अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर 3C वो रेड लाइट के ऊपर हो तो कैसे ठीक किया जाता है। ये हमारे पास एक पार्सल आया तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। TCS के थ्रू हमारे पास ये किसी भाई ने भेजा है यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख के। तो जल्दी से इसको करते हैं ओपन और इसमें देखते हैं कि मोबाइल है और उसको क्या मसला है। तो अभी दोस्तों मोबाइल हमने निकाल लिया और इसके बैटरी के पॉइंट भी बिल्कुल ठीक हैं और इसको अभी चार्जिंग पे लगा के चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑन तो नहीं हो रहा। तो चार्जिंग पे लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रेड लाइट इसकी शो हो रही है। मुझे कस्टमर ने भी यही बताया था कि मेरे पास फ़ोन है वो सिर्फ रेड लाइट शो करता है, उसके बाद नहीं तो ना तो ये ऑन हो रहा है और ना ही कोई दूसरा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसको फ्लैश करवाया था तो इस वजह से ये डेड हो गया, तो इसलिए हमें फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी eMMC निकाल लेते हैं। नहीं तो अगर ये लोगों पे हैंग होता या किसी दूसरी वजह से डेड हुआ होता तो फिर हम एक दफ़ा इसको फ्लैश कर लेते। तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसका मदरबोर्ड भी बाहर निकाल लेते हैं। इसकी जो ये जैक लगे हुए हैं LCD के, टच के वगैरह वगैरह, ये भी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वाटर डैमेज भी हमें लग रहा है ये फ़ोन, लेकिन वाटर डैमेज ये अंदर पानी नहीं गया हुआ। इसकी eMMC का हमने कवर उतार लेना है और ये जो पत्रियाँ इसके ऊपर लगी हुई हैं ये कटर की मदद से काट लेंगे ताकि eMMC को बआसानी बाहर निकाला जा सके। तो ये नंबर आप नोट कर लें eMMC का और बाद में आपको दिखा देंगे। eMMC लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों CPU का भी हमने कवर उतार लिया है और एक तरफ हम रख देते हैं सिक्का। ये सिक्का इसलिए रखा है, कॉइन रख दिया है कि ताकि दूसरी तरफ हीट ना जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर हीट चली जाती है तो दूसरी तरफ इसकी रैम लगी हुई है और CPU लगा हुआ है तो उसमें मसला आ सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एक तरफ से जल्दी जल्दी इसकी eMMC को उतार लेते हैं, जो कि हमने उतार ली है। और ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली बेहतरीन, कोई बग़ैर पॉइंट डैमेज किए हमने बोर्ड से अलहदा कर ली है। और बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई पॉइंट डैमेज नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अगर आप eMMC उतारते हुए पॉइंट्स डैमेज कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके ज़्यादातर जो पॉइंट होते हैं वो NC होते हैं। NC का मतलब है नॉट कनेक्टेड। तो बाज़ दोस्त eMMC या कोई चीज़ CPU जो भी उतारें तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब ये पॉइंट डैमेज हो गया, अब हम क्या करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा पॉइंट इसके NC होते हैं, ख़ास करके ये चकोर वाली जो eMMC है इसके ज़्यादा तकरीबन 7-8 पॉइंट काम वाले हैं, बाकी सारे NC पॉइंट हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटर पे और eMMC को चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इसी वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो लाजमी कर लें ताकि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिल सकें। अब दोस्तों हम UEFI का eMMC टूल ओपन करके इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि eMMC मैंने सॉकेट में रख दी है। और आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर ही शो नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन हमें शो हो रही है 0x48, क्योंकि ये MTK है। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से डंप ले लेते हैं। 64 MB की मैं हमेशा लेता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता। तो 128 MB की भी आप ले सकते हैं, 32 की भी ले सकते हैं या 64 की भी ले सकते हैं। अब दोस्तों रीडिंग करते हुए कोई एरर अगर आ जाए तो आप उसको दोबारा से रीड कर लें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है।
अगर ऐसा एरर आपके पास भी आता है तो आपने दोबारा से रीड करनी है, रीड लाजमी करनी है डंप, क्योंकि डंप का बाद में आपको मैं फ़ायदा बताऊंगा कि क्या होता है। अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो आपकी ईएमएमसी में एंड्रॉयड सिस्टम इन्फो शो नहीं होती, तो इसी डंप को दोबारा से राइट करने पर वो शो हो जाती है। आप देख सकते हैं दूसरी दफ़ा भी एरर आ गया है, तो हमने इसको छोड़ना नहीं है, डंप लाजमी रीड करनी है। तीसरी दफ़ा फिर से मैं रीड करता हूँ। तो दोस्तों रीडिंग का एक और भी इसमें मसला कोई बड़ा नहीं है, जहाँ से ये ख़त्म होती है रीडिंग भी वहीं से शुरू होती है। तो अब आप देख सकते हैं ये रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ये यूज़र पार्टीशन में देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। आइडेंटिफाई करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे अभी भी कुछ शो नहीं हो रहा। तो लिहाजा अब हम इसमें क्या करेंगे, ईएमएमसी फैक्ट्री रेज़ करना है, क्योंकि इसका जितना भी डेटा है हमने सारा मुकम्मल इसको वॉश करके मुकम्मल वन टू आल सारी चीज़ें नहीं डालनी है। तो ईएमएमसी फैक्ट्री रेज़ करने के बाद कोई अगर एरर आता है तो आपकी ईएमएमसी में मसला है, आप चेंज करें। और उसके बाद अगर नहीं आता तो रेज़ कर दें। सिंपल रेज़ करने के बाद दोस्तों इसकी पार्टीशनिंग भी करनी है। अभी दोस्तों मुकम्मल ये रेज़ हो चुकी है, तो रीपार्टीशनिंग के बटन पे क्लिक करके जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब पे चेक का निशान लगाना है और रीपार्टीशनिंग वाले बटन पे क्लिक करके येस का बटन दबा देना है। अगर यहाँ पे भी कोई एरर आता है तो ईएमएमसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर डन लिखा हुआ आ गया है तो आप दोबारा इसमें फ्लैशिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों फ्लैशिंग किस तरह करनी है, पहले आइडेंटिफाई करके मैं आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूं। 0x00 हो चुकी है और इसकी पार्टीशनिंग भी हो चुकी है। ये फ़्लैश फाइल है मेरे पास, इसको मैं डायरेक्ट इधर मीडिया टैग सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। वैसे आप डबल क्लिक करके भी ये ऐड कर सकते हैं। ये फैक्ट्री इमेज पे क्लिक करके फिर मीडिया टैग पे क्लिक करके फिर आपने फ़ाइल देनी है और राइट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइटिंग होना शुरू हो गई है फ़ाइल। दोस्तों वीडियो को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए और जल्दी जल्दी यहाँ पे फ्लैशिंग हो जाए। जी तो दोस्तों अभी ये आप देख सकते हैं मुकम्मल डन लिखा हुआ आ गया है। आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे जो एंड्रॉयड सिस्टम इन्फो लिखी हुई है, अगर ये शो नहीं होती तो रीड जो आपने डंप रीड की थी वो राइट करेंगे तो ये आ जाएगी। अब दोस्तों ईएमएमसी को हमने रीप्रोग्राम कर लिया है, तो इसको दोबारा वापस बोर्ड पे लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले आपने रीबॉल भी करनी है। रीबॉल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी है। अगर आपने रीबॉलिंग देखनी है तो एक मेरी दूसरी वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। तो रीबॉल कर लिया हुआ है ईएमएमसी को मैंने। अब ये पेस्ट लगानी है थोड़ी सी। दोस्तों पेस्ट थोड़ी सी लगानी है हल्की सी, ताकि ऐसा ना हो कि आप जब हीट करें तो आपका आईसी ऊपर तैरता रहे। हल्की सी लगानी है। जब आप बोर्ड के ऊपर ईएमएमसी को पक्का कर लें फिर आप बेशक इसके ऊपर पेस्ट लगा के काफ़ी अच्छी तरह इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहली दफ़ा आपने थोड़ी सी हल्की सी पेस्ट लगानी है। अब दोस्तों हमने ईएमएमसी को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मोबाइल को हम बोर्ड जो मोबाइल में है लगा के चेक करते हैं कि क्या ये अभी ऑन होता है या नहीं। तो जल्दी से दोस्तों मैं बोर्ड को इस मोबाइल में लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों बैटरी इसमें लगा के इसको चेक कर लेते हैं। बैटरी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, चार्जिंग पे चेक करते हैं लगा के। तो ये अभी आप देख सकते हैं ऑनर लिखा हुआ आ गया है और बैटरी चार्जिंग पे लगाने पे ये आया है। और ये बैटरी लो है, 1% है, तो इस बैटरी को भी चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद इसको फिर बंद भी कर लेंगे। तो एक दफ़ा इसकी पत्रियां जो हैं वो वापस लगा के मोबाइल को इसके इनर में लगा के और बैटरी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब दोस्तों बैटरी बेच इसके लगा के इसको मैं मुकम्मल तौर पर रख देता हूँ। चार्जिंग पे लगा के कुछ टाइम बाद दोस्तों आपको दिखाऊंगा जब ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगा तब। अभी दोस्तों बैटरी काफ़ी चार्ज हो चुकी है, तो मोबाइल को हम कर लेते हैं पावर ऑन, जो कि मैंने कर दिया है।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ऑनर लिखा हुआ आया है। तो मोबाइल चार्जिंग होने के बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ये वेलकम मेन्यू ये आप देख सकते हैं आ चुका है, और यहाँ पे अब हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो सेटअप विज़िट है वो मुकम्मल कर लेंगे और मोबाइल अपना ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों जो मोबाइल डेड हमारे पास आया था वो ठीक हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।